इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में पैसों के कारण रोका दलित युवक का शव। वहीं सुप्रीम कोर्ट और मोहन सरकार के आदेश की भी धज्जियां उड़ाई गई है। इंदौर का अरबिंदो हॉस्पिटल, जिसके चलते दलित युवक के परिजनों को जानकारी लगते ही भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। इंदौर के वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मी जितेंद्र भाटी, पिता प्रकाश भाटी, निवासी देवास रोड को ब्रेन हेमरेज की शिकायत के चलते 3 दिन पूर्व अरबिंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन सुबह आज 9 बजे जितेंद्र का देहांत हो गया। लेकिन डॉक्टरों ने अस्पताल के बचे हुए पैसों के कारण मृतक का शव परिजनों को नहीं दिया। अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी 24 घंटे से अधिक समय से शव पर कब्जा जमाए रहे और बिना पैसों के शव को सौंप नहीं रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी हॉस्पिटल पैसों के कारण किसी का शव नहीं रोक सकता। यदि आदेश मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पिछले दिनों सभी निजी व शासकीय अस्पताल के लिए जारी किया था। मुख्यमंत्री ने तो अपने उद्बोधन में यह कहा था कि मृतक के शव को अस्पताल का वाहन उसके घर छोड़कर आएगा, परंतु आज देखने में आया कि अरबिंदो अस्पताल द्वारा दोनों ही आदेशों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई गई और इंदौर के सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इस और ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते मृतक के परिवार 24 घंटे से ज्यादा शव के अंतिम संस्कार को लेकर बेचैन रहे। मृतक के परिजनों ने अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को उक्त घटना की जानकारी दी और जानकारी मिलते ही दलित नेता मनोज परमार तुरंत ही अपने पदाधिकारियों के साथ अरबिंदो अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों से बात की। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। ये आज यहाँ पर अरबिंदो अस्पताल में एक केस आया था आपके पास, क्या कहेंगे, पूरा मामला क्या? अरे हॉस्पिटलों में लूटमार मची हुई है। गरीबों को लूटा जा रहा, अशिक्षितों को लूटा जा रहा, मजदूरों को लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी भी शव को पैसों के कारण रोका नहीं जाए। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने भी यह आदेश पारित किया मध्य प्रदेश के सभी निजी और शासकीय अस्पतालों के लिए कि कोई भी अस्पताल मृतक के शव को पैसे के कारण नहीं रोकेगा और यदि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मृतक के शव को वह जहां पर भी रहता है वहां तक पहुंचाने का कार्य वो निजी हॉस्पिटल करेगा। किंतु आज देखने में आ रहा है अरबिंदो हॉस्पिटल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है, मोहन सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है, शर्मसार करने देने वाला करते हैं। और तो और अब जब हम यहाँ पर आए, आप मीडिया कर्मियों के साथ आए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पर सच की गुजारिश की जा सकती है, सच का सामना होता है और सत्य की बात कही जाती है आप लोगों के द्वारा। आपके सामने आपने देखा कि डिस्चार्ज कार्ड कल का बना हुआ, कल सवेरे 9 बजे जितेंद्र भाटी की मृत्यु हो गई थी, किंतु परिजनों को आयुष्मान के अप्रूवल का बहाना लेकर लगातार 2-2 घंटे करते करते वर्तमान में 29 घंटे हो चुके हैं उस बॉडी को। अभी तक उस बॉडी को रिलीज नहीं किया गया है और कहा जा रहा है कि आयुष्मान से अप्रूवल हो जाएगा तब हम बॉडी रिलीज कर देंगे, जबकि डिस्चार्ज कार्ड कल सवेरे वो बना चुके थे। तो ये धांधली आम जन के साथ तो हो ही रही है, सरकार के साथ भी हो रही है। हमने हमारी आंखों से देखा कि मृतक का जब थंब लिया जा रहा था तो वो कंप्यूटर पे स्कैन नहीं हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा अरबिंदो हॉस्पिटल में चल रहा है। इसके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। यदि सरकार सख्त एक्शन नहीं लेती है तो हमारे वर्ग के, अनुसूचित जाति वर्ग के, हरिजन समाज के लोग, ऐसे मजदूर, वंचित, शोषित, ऐसे गरीब लोगों का शोषण ये करते आए और करते रहेंगे। मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि इस बात को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। धन्यवाद। यदि प्रशासन अस्पताल इनकी बॉडी नहीं देता तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, बॉडी दे रहे हैं। हमारे आने के बाद हमने बता दिया, आप लोगों ने भी चेक करा है कि मृत हो चुकी है बॉडी। उनने पेपर में साइन कर दिए, राइटिंग वर्क पूरा कर लिया फाइल में कि जितेंद्र भाटी की मृत्यु हो चुकी है, उसका डिस्चार्ज कार्ड बना चुके हैं। 9 तारीख की प्रातः काल में उसका डिस्चार्ज कार्ड बना चुके हैं और अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और तारीख है 10। 29 घंटे से मृत व्यक्ति का शव यहाँ क्या कर रहा है? यदि कल से डिस्चार्ज कार्ड है तो कल उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया तो अभी तक क्या कर रहा है शव? कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया जा रहा है गरीबों के नाम पे, आयुष्मान कार्ड के नाम से, और अवैध रूप से वसूली की जा रही है सरकार से भी और गरीबों से भी। अस्पताल के द्वारा कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है आयुष्मान कार्ड को लेकर कि आयुष्मान की तरफ से अप्रूवल नहीं हुआ, इस विषय पर क्या कहेंगे? 100% गुमराह किया जा रहा है। उसका बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, ऑपरेशन होता तो लगता कि चार्ज हुआ। उन्होंने 3 लाख से अधिक का बिल बनाया, जब ऑपरेशन ही नहीं हुआ है तो आपने किस चीज का 3 लाख से अधिक का बिल बना दिया? मतलब आप सरकार को गुमराह कर रहे हैं पैसों के कारण, और ऐसे कई गरीब लोगों को गुमराह करते हैं ये लोग। किंतु आज ये बात मीडिया कर्मी बंधुओं, आप सबके माध्यम से मुझे जानकारी मिली,
सभी समाजजन, सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए और हमने बॉडी वापस देने का जब डॉक्टर साहब को बोला तो तुरंत वो देने के लिए राजी हो गए, यथा स्थिति में देने के लिए राजी हो गए। और हम बिना निर्विवाद तरीके से, बिना आंदोलन करे, बिना प्रदर्शन करे, बिना घेराव करे, हम बॉडी को लेकर जा रहे हैं। आपका परिचय? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। 4 तारीख को हमारे वाल्मीकि समाज के बंधु जितेंद्र भाटी पिता प्रकाश भाटी को ब्रेन हेमरेज की शिकायत के चलते यहाँ पर अरविंदो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कल सवेरे उनकी 9 बजे के लगभग मृत्यु हो गई। इन्होंने जो है बॉडी ले जाने का कहा, किंतु बॉडी ले जाने नहीं दी। 2-2 घंटे लगातार विलंब कराते हुए परिवारजनों को अभी 29 घंटे तक लटकाए रखा। कल 9 तारीख को सुबह 9 बजे मृत्यु हुई है जितेंद्र की और अभी 1 बज रही है 10 तारीख की, अभी तक बॉडी नहीं दी गई। बॉडी का मैंने आंखों देखा, व्यवस्था यह रही कि उसका जब थंब लिया जा रहा था तो कंप्यूटर पे थंब की स्क्रीन नहीं आ रही थी, अर्थात वह देहांत हो चुका है। और एक और प्रूफ यह रहा कि कल की तारीख में यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा राइटिंग वर्क कर लिया गया और उस पर डिस्चार्ज लेटर बना दिया गया कि कल हमने डिस्चार्ज कर दिया जितेंद्र भाटी को। जब आपने 9 तारीख को सुबह 9 बजे मृतक जितेंद्र भाटी को डिस्चार्ज कर दिया तो आज 10 तारीख को 1 बजे तक जितेंद्र भाटी का शव यहाँ क्या कर रहा है, ये मेरा सवाल है। कहीं ना कहीं प्रशासन का आयुष्मान कार्ड का दुरुपयोग करके ये हॉस्पिटल वाले लोग वसूली कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, फर्जी वाड़ा कर रहे हैं। इससे सरकार बदनाम होती है, गरीब लोग परेशान होते हैं, मजदूर लोग परेशान होते हैं। ऐसे हॉस्पिटलों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये तो एक ही मामला है जो आपके संज्ञान में आया है, ऐसे कई मामले होते हैं जो इस हॉस्पिटल में किए जाते हैं, इस पे आपका क्या एक्शन है? मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस हॉस्पिटल पर एक्शन भी लें और इस हॉस्पिटल की जांच भी कराएं। ऐसे कई मामले उजागर होंगे जहां पर दलित, शोषित, मजदूर, गरीबों का शोषण होता है, आयुष्मान के नाम से शोषण होता है, कृत्रिम सांस के नाम से शोषण होता है, ऑक्सीजन के नाम से शोषण होता है। 1 दिन पहले, 2 दिन पहले डिस्चार्ज लेटर बना दिया जाता है और शव को नहीं दिया जाता है। ये बहुत ही दुखद है, यह बड़ा पीड़ादायक है और इस पर एक्शन होना चाहिए सरकार का। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी यह आदेश जारी किया गया कि पूरे देश में कहीं पर भी मृतक के शव को पैसे के कारण कोई भी हॉस्पिटल नहीं रोक सकता, वह निजी हो अथवा शासकीय हो। इसी आदेश को दोहराते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव ने इस आदेश को 1 माह पूर्व वापस से जारी किया मध्य प्रदेश के निजी और शासकीय हॉस्पिटलों के लिए कि किसी के भी शव को कोई भी हॉस्पिटल पैसों के कारण रोकेगा नहीं, बल्कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को उसके गंतव्य स्थान तक हॉस्पिटल का वाहन लेकर जाएगा। और यहाँ पर वाहन तो दूर की बात है, अभी तो शव के नाम से वसूली की जा रही है और यह अवैध वसूली हम होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि ऐसे हॉस्पिटलों पर, डॉक्टरों पर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।